बताएंगे ऐसे शेयर जिन पर कमजोर नतीजों का असर दिख सकता है। मेरी सहयोगी साक्षी लेकर आए हैं ऐसी कुछ कंपनियां। साक्षी, तो बताइए कौन सी हैं वो कंपनियां या फिर स्टॉक्स जो हैं डेंजर जोन में? शुक्रिया पल्लवी। आज के लिए जो हम कंपनी चुन के लाए हैं वो है भूषण स्टील की कंपनी। अगर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि इस शेयर को बखूबी हमने डेंजर जोन के लिए ही चुना है। बीती 10 तिमाहियों के अगर आप रिजल्ट्स को देखिए तो लगातार घाटे पोस्ट करते आई है कंपनी, और सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 सालों से ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर कंपनी ने घाटे पोस्ट किए हैं। 2 तिमाहियों से में कमी के बाद लगातार इस बार भी हमने नोटिस किया कि इसकी जो लागत है, इनपुट कॉस्ट है, वो भी बढ़ती हुई नजर आई। अगर बात करें डेट की तो कंपनी की बुक्स पे ह्यूज डेट है। FY16 के अंत तक अगर देखा जाए तो 42,355 करोड़ का कंपनी की बुक्स पे कर्ज है, और बीते 5 सालों में ये कर्ज तिगुना यानी कि 3 टाइम्स होता हुआ नजर आया है। बीती 9 तिमाहियों से अगर बात करें तो लगातार ब्याज लागत में भी इंक्रीमेंट हमने देखा है और इजाफा होता हुआ यहां पर देखने को मिला है। Q4 की अगर प्रिसाइसली बात करें तो जो ब्याज लागत थी वो इतनी बड़ी थी कि एबिडा से भी 2.5 गुना ज्यादा यहां पर ब्याज लागत होती हुई नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि सितंबर 2014 ऑनवर्ड्स अब तक अगर बात करें यानी कि 2 साल ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी ने कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है। तो भले ही आप बात करें ह्यूज कर्ज की या फिर आप बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, किसी भी तिमाही में उठा लीजिए, यहां पर लॉसेस देखने को मिले हैं। इसी आधार पर हमने आज इस शेयर को चुना है। श्योर साक्षी, बट इनफैक्ट चंदन, या क्विक रिएक्शन, जैसे फंडामेंटली साक्षी ने बताया कि एक लार्जर कंसर्न से ये कंपनी गई भी थी और यहाँ पे CDR का प्रोसेस इट इज आल्सो सीन थ्रू दैट, और इन्वेस्टर्स को एक काफी एक निराशाजनक माहौल से गुजरना पड़ा था भूषण स्टील में इन्वेस्टमेंट का। आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक पर आपकी क्या कॉमेंट्स है? जी हाँ, देखिए काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर काउंटर ये है। ये अपने 10 साल के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है और कोई भी बाउंस बैक को ये पार नहीं कर पा रहा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जरूर ये 35 को लेवल को होल्ड कर रहा है, बट ऊपर में 45 लेवल को नहीं निकाल पा रहा, जो साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे एक सस्टेन सेलिंग प्रेशर और डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है जब तक 45 के ऊपर नहीं जाता यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, इनफेक्ट काउंटर नीचे में टूटने की संभावना रखता है। तो सलाह यही रहेगी इस काउंटर को अवॉइड कीजिए। यदि किसी को मेटल काउंटर में देखना है तो हिंडाल्को या फिर टाटा स्टील में ट्रेड कर सकते हो, और नॉन FNO स्ट्रॉन्ग काउंटर देखना है तो कल्याण स्टील एक बेहतर काउंटर हो सकता है यदि किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो। ऑलराइट, तो ये इनकी अवॉइड लिस्ट में। लेकिन अविनाश, आप क्या कहते हैं? इन्होंने कुछ और विकल्प बताया, लेकिन क्या आपकी भी अवॉइड लिस्ट में होगा भूषण स्टील? नहीं, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि भूषण स्टील एक बड़ा वेल डिस्ट्रॉयर हो चुका है। आगे भी पहले भी इस कंपनी में काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हो गए थे, और अगर हम इस कंपनी की डेट देखें तो मैं समझता हूँ कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग और डेट रिडक्शन के बाद ही कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है कि इस कंपनी को अगर कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है तो ही इसमें पैसा बनेगा। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस मुझे लग रहा है हर क्वार्टर में ये कंपनी 250-300 करोड़ का घाटा रिकॉर्ड कर रही है। तो मेरे ख्याल से 42 का जो अभी शेयर प्राइस दिख रहा है, हो सकता है कि अगर कोई रिवाइवल प्लान या कोई टेक ओवर नहीं होता तो इसका शायद 20-25 रुपये भी भाव हो सकता है। इसमें डेफिनेटली जो भी इन्वेस्टर्स है उनको अपनी पोजीशन हल्की करके निकलना ही चाहिए। श्योर, बट अविनाश, वेरी क्विकली आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक मार्केट एक एक्स लेवल पर पहुंच गया और यहां से लेके कौन कौन से सेक्टर्स को अवॉइड लिस्ट में डालना चाहिए और कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को बहुत सावधानी से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आई थिंक मार्केट जिस प्रकार से बढ़ा है मनोज, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली NBFC, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर और टिपिकली जो डोमेस्टिक मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स है, स्पेशली अगर हम GST बिल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर डेफिनेटली आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे लाइमलाइट में रहेगा। स्पेशली अगर लॉजिस्टिक सेक्टर, FMCG सेक्टर की बात करें, और PSU बैंकों में जिस प्रकार की कैपिटलाइजेशन का न्यूज़ फ्लो आया है, यहाँ पे डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे हमने क्लाइंटों को कहा है कि वो एक्सपोजर ले सकते हैं। जो सेक्टर्स अवॉइडेबल लिस्ट में रहेंगे वो क्लियरली हमारे ख्याल से तो मेटल्स और टिपिकली रियल एस्टेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज इस क्वार्टर में आने की एक्सपेक्टेशन है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट जो सेक्टर्स मैंने अवॉइड करने को कहा है वहाँ के स्टॉक्स में डेफिनेटली निकल जाए, और ये जो अप ट्रेंड पे सेक्टर्स है वहाँ पे डेफिनेटली पोजीशंस अपनी हल्की हल्की इंक्रीज कर सकते हैं। जी, तो भूषण स्टील पर दोनों एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी, और ये क्यों है डेंजर जोन में, आपको बच के रहना चाहिए नहीं, ये आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। लेकिन अब बात करते हैं ऐसे कुछ शेयरों की जिनसे आपको बच कर रहना चाहिए। मेरे सहयोगी सुमित बता रहे हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स, बताइए सुमित।
शुक्रिया पल्लवी। जो शेयर आज चुन के लाए वो है कुमार वायर। इस कंपनी के बारे में बातचीत करने से पहले वो इसके शेयर प्राइस के ऊपर नजर डालते किस तरह का मूव देखने को मिला है। इसका चार्ट है करीब 15 रुपए के आसपास होता था आज से 1 साल पहले, और अब 33 से 35 रुपए की रेंज में शेयर कामकाज कर रहा है, यानी कि मोरलेस दोगुने से ज़्यादा का मूव आ चुका है। और स्पेशली जो ये मूव आया है ये बीते 6 महीने के दौरान रहा था, 3 महीने जो पिछले 1 साल है उसके फ्रंट एंड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है, यानी कि जनवरी से इस शेयर में एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा और करीब करीब मार्च से अप्रैल के दौरान इस शेयर ने अपने 30 से 35 रुपये तक का हाई बनाते हुए दिखाई पड़ा। चलिए अब इस कंपनी फंडामेंटल बात कर लेते हैं। कंपनी वायर स्पेशलिटी वायर बनाती है, निगेटिव नेटवर्थ के साथ ये कंपनी कामकाज करी, सालाना आधार पर घाटा भी है, और सबसे अहम चीज़ की कंपनी की जो डेट सिचुएशन है वो भी काफ़ी हाई है। जिस तरह के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, जिस तरह के आंकड़े कंपनी के आ रहे हैं, उस तरह के आंकड़े बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। करीब करीब 200% तक का ये शेयर रिटर्न दे, करीब सालाना 16 लाख रुपए के आसपास घाटा है। निगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कि करीब 5% के आसपास के हैं, नेटवर्थ नेगेटिव है। इसके अलावा ओवरऑल जो डेट सिचुएशन है वो भी काफ़ी हाई है। तो बहुत सारे से नेगेटिव फैक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर में चाल देखने को मिल रही है और तीन गुना तक शेयर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो आमतौर पर शेयर से आप या तो अवॉइड करें, या अगर आप इसमें निवेश करते भी हैं तो अपने वित्त सलाहकार की राय लेकर ही निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और इनफैक्ट चंदन, जैसे सुमित ने फंडामेंटली कुमार वायर्स के बारे में बताया, एक लार्जली वेल्थ डिस्ट्रॉयर एक कंपनी साबित हो सकती है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टॉक से दूर रहना, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक में से नहीं इन्वेस्ट करना कितना ऑप्शनली। इनफैक्ट जैसे सुमित बता भी रहे थे कि यहाँ पे नेगेटिव नेटवर्थ और लार्जर फंडामेंटली इज जीरो इन दिस कंपनी, आपकी क्या सलाह है इस पर? जी देखिए, इस कंपनी में कोई सडन स्पाइक आया है और पिछले 1.5-2 सालों में लगभग ये 25-30 टाइम रिटर्न दे चुकी है। हालांकि इसके जो वॉल्यूम मोमेंटम है वो कुछ भी नहीं है, कोई भी लिक्विडिटी इस काउंटर में नहीं है। 5-6 हज़ार का शेयर का वॉल्यूम भी काफ़ी नहीं देखने को मिल जाता है इस काउंटर में। और ओवरऑल इसने एक रैली देखी है, बट मेरा मानना है कि इस रैली में निकल जाइए, क्योंकि पेनी काउंटर्स में कभी भी आपको डाउन साइड यदि सर्किट लगने लग गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। काउंटर में बीच में अप साइड सर्किट लगे थे, बट अब जिस हिसाब से नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं और एक मेजर सपोर्ट 33-32 को तोड़ के उसके नीचे कामकाज करता है, तो एक नया सेलिंग स्टार्ट हो सकता है। तो यदि किसी के पास यदि काउंटर है तो बेहतर है आप निकल जाइए, और यदि कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको सलाह रहेगी कि बच के रहिए। इस काउंटर में डीप साइड ज्यादा मिल सकते हैं, ऑलरेडी इतना ज्यादा परफॉर्म कर चुका है और वो परफॉर्मेंस ओनली विदाउट लिक्विडिटी हुई है, तो बचने की सलाह रहेगी। मेरे को इसमें कोई भी आगे फ्यूचर नहीं नजर आता जी। श्योर। इनफैक्ट अविनाश, योर क्विक रिएक्शंस, कितना इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर स्टॉक्स हैं जो विदाउट फंडामेंटल चलते हैं? देयर आर सेवरल स्टॉक्स व्हिच यू हाईलाइट इन द डेंजर जोन, और ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बताना कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर ऑन दैट? नहीं, आई थिंक मनोज, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ये स्टॉक का डिस्क्रिप्शन सुमित ने किया है, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ये जान के ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले के थोड़ी सी कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड, डिविडेंड पे आउट और ऑब्वियसली नेटवर्क देखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो भी निवेशक इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मेरे ख्याल से जितना भी पोजीशन है निकल जाए, क्योंकि क्लियरली जब भी फॉल के स्टॉक्स गिरते हैं तो वन साइड सर्किट से गिरते हैं, जहाँ पे निकलने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लग रहा है ये पेनी स्टॉक जो क्लासीफाई हो रहा है आपके प्रोग्राम से, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इनिशिएटिव, और यहाँ से मेरे ख्याल से अवॉइडेबल जो स्टॉक्स है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टर्स को नोट करना चाहिए।